हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस जूनियर में। हम लोग पिछली क्लास में एल्जेब्रिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 10 to 12 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। इस क्वेश्चन में भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे और उसी के आगे मान लीजिए उससे एक अलग मतलब नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फैक्टराइजेशन आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 14xy माइनस 14y प्लस 2x। आपको ये दिख रहा होगा कुछ किस टाइप का ये फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो केवल दो का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे कोई एक स्क्वायर दिख रहा है। कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? केवल दो स्क्वायर दिख रहे हैं। पर आप यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि यक्स वाई आ गया है, वाई और नेक्स्ट वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। जैसे कि क्या होता है फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला बता दीजिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर है, आगे ये 2ab कुछ एक्स वाई टाइप का है, पर यहाँ पे वाई जेड नहीं है। यहाँ पे जेड एक्स होना चाहिए था, जेड एक्स नहीं है, मतलब जेड नहीं है ना। तो आप देख पा रहे हो जो तीसरा वाला टर्म है वो क्या है, 1 है। क्या है? 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह पे एक्स हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 49y स्क्वायर। 49 किसी का स्क्वायर होता है, 7 का, और y स्क्वायर किसका है, y का। तो ये 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो b की जगह पे क्या हो जाएगा, 7y। क्या हो जाएगा, 7y। c स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो c की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि a मेरा कितना है, x, b मेरा कितना है 7y, और c मेरा कितना है 1। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे भी कुछ ऐसे परफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सारे हमारे जो फार्मूलाज होते हैं वो हमारे प्लस में होते हैं, और हमें जो दिया है फैक्टराइज करने के लिए ये किस में दिया है, कहीं कहीं पे माइनस लगा दिया है। अगर यहीं पे मेरा माइनस न होता क्या होता, प्लस होता। तो आओ एक बार प्लस के लिए सॉल्व करके पहले आपको मैं दिखा देता हूं। आपने क्या बताया कि ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है, आपने ये बताया। तो अगर मान लीजिए पहले प्लस होता, मान लीजिए माइनस नहीं है, क्या है, प्लस, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले किस तरीके से ये लिखा है, अगर कहीं पे हमारा इस तरीके से लिखा रहता है और हमें सॉल्व करना रहता है तो हम इसको ऐसे फार्मूला में खोलते हैं, और अगर कहीं फार्मूला के तरीके लिखा रहेगा और मुझे फैक्टराइज करना होगा तो इस तरीके लिखा है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कभी ऐसे लिखा रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्म में लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनेगा आप देखिए, पहले इसे अच्छे से कर लीजिए। ये जो एक्स स्क्वायर है इसे अच्छे से बना लीजिए। एक्स स्क्वायर को क्या बनाएंगे, एक्स का स्क्वायर, बी की जगह 7y का स्क्वायर। देखो ये भी बन गया, आगे ये बन गया। अब ये लिख दे, क्या लिखेंगे, 1 का। अब देखो इस फॉर्म में पहले इसको बना लें कि देखें हमारा पूरा फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इतना तो बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो बन रहा है। आगे भी देख लेते हैं, आगे भी मेरा फार्मूला पे ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर हमारे फार्मूला के फॉर्म में रहेगा, अगर पूरा पूरा इस फॉर्म में रहेगा तब तो हम इस तरीके से लिख पाएंगे। अगर इस तरीके से पूरा नहीं रहेगा तो क्या इस तरीके से लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो आगे देखिए क्या बन रहा है, तो ऐसे होना चाहिए, 2ab के फॉर्म में ये वाला होना चाहिए। ये वाला मेरा किस फॉर्म में होना चाहिए, 2ab के फॉर्म में। क्या देखो है, 2 इंटू ए की जगह, इंटू बी की जगह,
तो देखो जब हम 2ab बना रहे हैं तो देखो क्या बना, ये 2 7 जा 14 xy बना कि नहीं बना, बना। हमें कुछ दिया है, हमें ये देख के समझ में आया कि यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये मेरे एक्सपेंडेड फॉर्म में एकदम परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। परफेक्ट लिखा रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में तो हम उसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो पहले इसे अरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। और किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, इस फार्मूले के तरीके से। तो 2ab तो बन गया, अब आगे क्या बनाएंगे, हाँ तो 2b की जगह और c की जगह कितना आएगा, 14y बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक, प्लस 2c8, 2c की जगह और a की जगह x, है ना। तो क्या बना, ये 2x बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये इस तरीके से लिखा था तो हम समझ गए। इसको अब कैसे लिख देंगे, ऐसे लिखा था अब ऐसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, a प्लस a की जगह x प्लस b की जगह प्लस c की जगह और पूरे का क्या लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। हमें फैक्टराइज करना था, हमें दो फैक्टर मिले हैं। इसका स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, इसी का मल्टीप्लाई, इसी पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसी पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर है, दोनों सेम फैक्टर है, x प्लस 7y प्लस 1, x प्लस 7y प्लस 1, दोनों सेम फैक्टर है। तो ये तो बच्चों कहानी थी कब, जब ये होता मेरा प्लस में, किसमें होता, प्लस में। पर हमारा क्वेश्चन किसमें दिया है, माइनस में दिया है। और यही चीज तो सबसे कठिन कर दिया है कि ये माइनस में दे दिया है। यहाँ पे यही तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये किसमें दे दिया है, माइनस में दे दिया है। बीच में माइनस है प्लस है, सही लिखा है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मेरा माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ये वाला टर्म, यही टर्म है कि नहीं है, हाँ ये मेरा माइनस में आ रहा है, ये वाला टर्म। ये वाला टर्म माइनस में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, या तो a माइनस में होगा या तो b माइनस में होगा, या तो a माइनस में होगा या तो b माइनस में होगा। ठीक, यहां से ये चीज समझ में आई, या तो a माइनस में होगा या तो b माइनस में होगा, ठीक है। अब आओ हम अपने से ले लेते हैं, आप बताओ हम किसको माइनस में ले लें, एक को ले लोगे बाकी सब समझ में आ जाएगा। किसको माइनस में ले ले बताओ, ए को, ठीक है। सबसे पहले आओ ए को लेके समझते हैं, फिर बी को भी देख लेंगे, ठीक है। ए को लेके देखते हैं तो थोड़ा अजीब सा आंसर आएगा, बी को लेके देखेंगे तो थोड़ा अच्छा आंसर आएगा। तो आओ ए को, तो ए को हम कैसा समझ लिए, निगेटिव, तो बी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, ए को हमने क्या ले लिया, निगेटिव, तो बी को कैसा होना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में अब बी को कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके कैसा लाना है, निगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं,
2BC मेरा कैसा आना चाहिए, निगेटिव। 2BC निगेटिव आएगा, इसका एक कंडीशन है, या तो B निगेटिव हो या तो C निगेटिव हो, और अगर दोनों निगेटिव हो जाते तो प्लस में आ जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो एक ही कंडीशन है, या तो B निगेटिव या तो, पर यहां पर पहले ही मैं B को क्या ले चुका हूं, पॉजिटिव ले चुका हूं, तो मजबूरी मुझे C को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। अब आप देख लो, C को आपने निगेटिव लिया, A को निगेटिव लिया, B को, यहां पे C भी निगेटिव, A भी निगेटिव, निगेटिव क्या आएगा, और देखो पॉजिटिव आ भी रहा है, तो जो आपने लिया वो क्या है, सही है। तो आपके हिसाब से A यक्स न होके क्या होगा, -x, और B तो पॉजिटिव 7y रहेगा, और C भी क्या होगा, -1। अब एक लोग आए और एक लोगों ने कहा कि A को हम निगेटिव नहीं लेंगे, हम A को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो B को कैसा लेंगे, अब यहां पे BC आएगा निगेटिव, तो एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो B निगेटिव या तो, अब B पहले से ही निगेटिव है तो C को मजबूरी में क्या होना पड़ेगा, अब यहाँ पे C और A दोनों पॉजिटिव थे, और दोनों का मल्टीप्लाई होके भी क्या आया, तो अब दूसरा कंडीशन मेरे पास क्या बना कि A को क्या ले ले और B को क्या ले ले और C को क्या ले ले। अब मैं दोनों तरीके से आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना आप चेक कर लोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन निगेटिव में कर देगा इतना आप चेक कर लोगे, और फिर आप अपने से चाहे जो मैंने बताया, चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला, दोनों आंसर आपका सही है। आओ देखो कैसे, आओ पहले मैं इसके लिए लिखता हूं, ठीक है, पहले मैं किसके लिए लिखता हूं, इसके लिए लिखता हूं, ठीक, उसके लिए लिखता हूं, तो देखिए क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर, ए की जगह -x है तो किसका स्क्वायर करूंगा, प्लस 7y का प्लस -1 का प्लस 2 इंटू, फार्मूला यही बनेगा प्लस वाला। अब ए की जगह पे क्या रखूंगा और बी की जगह पे 7y। अब देखो इसका गुणा करके -14y आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फार्मूला वही रखूंगा, प्लस 2bc, बी की जगह पे और सी की जगह पे, देखो -14y आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, और प्लस 2ca, प्लस 2c की जगह पे -1 और a की जगह पे -x, देख लो +2x आ रहा है। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर क्या बना, क्या बना, यहां पे लिखिए -x प्लस 7y और माइनस का होल स्क्वायर, -x प्लस 7y और -1 का होल स्क्वायर। और अगर आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करते तो x को लिखते प्लस में, 7y को किस में लिखते, माइनस में, 1 को 2 इंटू ए इंटू बी, देखो अभी भी ये -14y आ रहा है, 2 इंटू बी इंटू सी, देखो अभी भी ये -14y आ रहा है, ये 14 -14xy आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अब यहां से क्या बनता, x -7y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपका दोनों आंसर क्यों सही है, वहां पे उन दोनों में माइनस है, यहां पे इसमें माइनस है, आखिर ऐसा क्यों,
हाँ, क्योंकि निगेटिव को स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे बच्चों कहीं पे लिखा है, मान लो x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि यहां से माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लो, ब्रैकेट के अंदर कॉमन लो, बाहर नहीं, तो देखो मैंने यहां से -1 को कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन लिया तो यक्स था प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा, और 3 था माइनस में, तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। और अभी भी इसका क्या हो जाएगा, अब पूरे का होल स्क्वायर है, अभी भी होल स्क्वायर है पूरे का। अब ये -1 जो मल्टीप्लाई में है, इसका होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1, और ये क्या बन जाएगा, -x+3 का होल स्क्वायर। अब हम 3 को पहले लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, और x को बाद में लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, 3 - x का, तो ये दोनों सेम लिखा है। प्लस वालों को माइनस में कर दो और माइनस वालों को प्लस में कर दो। अगर उसका होल स्क्वायर है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे भी ऐसे ही, आप माइनस को कॉमन ले लोगे तो यक्स प्लस में चला जाएगा, 7y माइनस में आ जाएगा, और 1 प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका उसी पर है, उसी फार्मूले पे, उसी आइडेंटिटी पे, a² + b² + c² दिख रहा होगा। यहाँ पे भी थोड़ी चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन में भी कर दिया है और प्लस माइनस तो किया ही है, तो दोबारा से हमें प्लस माइनस देखने को मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये 36x² किसका स्क्वायर है, तो ये 6x का होल स्क्वायर। 1/25 किसका स्क्वायर है, 1 है, 1 का, और 25 है, तो 1/5 का, और उसके साथ y² है, तो क्या लिखेंगे, 1/5y का। 16z² किसका स्क्वायर है, 16 है 4 का। अब देखिए ये जो 2ab वाला आना चाहिए था, 2ab वाला इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये x y वाला, अगर x को a मान लेंगे और y वाले को b मान लेंगे तो ये 2ab वाला हो जाएगा। 2ab वाला मेरा किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। अब माइनस में आने के लिए दो कंडीशन है, या तो a को माइनस में ले ले, या तो b को माइनस में ले ले। तो आप बताइए आप किसको लेंगे, b को लीजिए, क्योंकि सबसे शुरू वाले को माइनस में नहीं लेते, ठीक है, अच्छा नहीं लगता सबसे शुरू वाले को माइनस में लिखते हैं, तो हम b को माइनस में लेते हैं। तो चलिए ठीक है, +2, a की जगह क्या लिखेंगे, इंटू b की जगह 1/5y। आपने कहा कि b को माइनस में लेंगे, तो अगर b को माइनस में लेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, माइनस। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब ये हो गया, +2 BC बनाएंगे, और b को मैंने किस में लिया है, माइनस में, और BC किस में आना चाहिए बताइए, BC आना चाहिए माइनस में। तो इसका एक ही कंडीशन, या तो b माइनस में, या तो, और b को हम पहले से माइनस में ले चुके हैं, तो c को किस में लेना पड़ेगा, प्लस में, तो c को हम लेंगे प्लस में, और c कितना है, 4z। c कितना है, 4z। और +2ca, 2c और a। और अब चेक कर लीजिए सब बना है, ये तो तीनों मैंने पहले ही बनाया था। 2 6 जा 12, xy
12xy माइनस में डिवाइड में 5 सही है। 2 4 जा 8 yz माइनस में डिवाइड में 5 सही है। 2 4 जा 8 8 6 जा 48 zx प्लस में सही है कि नहीं सही है। तो ये फार्मूला बन गया। आप नीचे लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको याद है ये फार्मूला? क्यों? तो क्या लिखेंगे? ए बी को लेंगे माइनस में और सी को लेंगे और इसका क्या हो जाएगा? अब इसी फैक्टर को आप कितनी बार लिख दोगे? 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कुछ इस तरीके क्वेश्चन किया था। 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 एंड ab इक्वल टू 6। आपसे पूछ रहा है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखने पे दिख रहा होगा कि ये 3a का जो स्क्वायर है वो क्या होता है और ये जो 2b का स्क्वायर है वो क्या होता है। दिख रहा है कि कुछ a और b की वैल्यू दिया है और उसके स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो क्या किया जा सकता है, हम यहां पे क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। अब अलग अलग टर्म का तो स्क्वायर कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अपना ये क्वेश्चन एक बार उतारेंगे पहले, ये वाला क्वेश्चन पूरा इतना, फिर उसके नीचे की लाइन लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। और LHS को आपने स्क्वायर कर दिया तो होल स्क्वायर होगा LHS का होल स्क्वायर, और उधर RHS का भी क्या होगा, होल स्क्वायर। इधर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह है 3a, इसका होल स्क्वायर प्लस 2b इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, 2ab 2ab और इधर कितना हो जाएगा। अब बेटा ये क्या बन गया, 9a 4b 2 3 जा 6 2 जा, देखो आपको ए बी की वैल्यू दी है क्या, इसकी वैल्यू दी है और जिसकी नहीं दी है उसकी पूछी है। तो इसको लिख देंगे 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12 और इनटू ए बी की जगह 12 6 जा हो जाएगा 72 और 72 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, उधर भी 72 आ जाएगा। तो यहां से मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूं, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 72। ये 72 बनेगा और ये 72 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 144 में, तो 72 बचेगा, बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है, 7 एंड एक्स वाई इक्वल टू 12। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता
अगर यहाँ पे प्लस 2xy होता तो ये क्या बन जाता? तो ये बन जाता x प्लस वाई का, और x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता थी, पर ये प्लस 2xy नहीं है, ये क्या है? माइनस एक्स वाई। तो चलो माइनस एक्स वाई की वैल्यू तो पता है, प्लस, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं? बताइए। आपको क्या लग रहा है कि सर इसमें अगर प्लस 2xy होता तो मेरा काम हो जाता? कम से कम थोड़ी वैल्यू तो बन जाती कि ना बन जाती? ये वाला तो गायब कर देते अगर प्लस 2xy होता तो, गायब कर देते, कर देते। तो आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बताइए किसकी कमी है? प्लस 2xy। तो ऐसे ही क्या क्वेश्चन में कुछ भी जोड़ देंगे, क्वेश्चन बदल जाएगा? तो एक काम कर सकते हैं, जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या करें, घटा भी दें। तो प्लस 2xy मैंने जोड़ दिया, तो 2xy ही मैं क्या कर दूं, इसमें माइनस कर दूं। ऐसा करने से मुझे फायदा ये हुआ, फायदा देखो बच्चों क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2xy मेरा क्या बन गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर हम माइनस 2xy जोड़ते तो मेरा यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनता, और यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने प्लस 2xy जोड़ा। तो इतने का तो काम हो गया। अब बचा क्या, माइनस एक्स वाई और माइनस, और इन दोनों जगह पे यक्स वाई लिखा है और यक्स वाई की वैल्यू मुझे दी गई है। तो देखो बच्चों ये क्या बन गया, इन तीनों टर्म को लेकर ये क्या बन गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और बताओ ये दोनों, एक माइनस एक्स वाई मतलब एक एक्स वाई, कितना एक्स वाई, एक, और यहाँ पे दो, दोनों माइनस में है, क्या आ जाएगा, माइनस, वहां पे एक एक्स वाई था, यहाँ पे दो एक्स वाई था, दोनों माइनस में थे, दोनों जुड़कर 3xy हो गए और दोनों माइनस में रह गए। अब इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, जल्दी से बता दो। बताओ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई की जगह 7 का क्या करेंगे, आगे एक्स वाई की जगह 12, आगे कितना आया। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बन जाएगा। इसको आप क्यूब के तरीके से भी कर सकते थे। याद है ये फार्मूला आपको कहीं देखने को मिलता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अगर आप फार्मूला लिखते तो आपको उसका एक फैक्टर ये मिलता, देखना चाहोगे? फार्मूला बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो वही चीज है कि नहीं है? तो अगर हमारे पास ये तो था ही, अगर ये पता चल जाता तब भी हम निकाल सकते थे। और अगर मेरे पास x प्लस वाई और एक्स वाई है तो हम बहुत आसानी से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल सकते
हैं। क्यूब वाला फार्मूला लगा के देखो कैसे निकालते, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या आता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। बताओ x प्लस वाई की जगह पे क्या रखते, 7 का, इसको नहीं पता पड़ा रहने दो, 3xy, xy की जगह पे क्या रखते 12, x प्लस वाई क्या रखते 7, कितना बन गया, इधर पड़ा रहने दो, 12 3 जा 36, 36 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 252 है ना, 252 उधर गया घट गया, कितना आएगा 52 7 9 91, यही आएगा बच्चों। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देते 91 बराबर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7, और ये पूरा किसमें था मल्टीप्लाई में, ये 7 आता इधर डिवाइड कर देता कितनी बार में 13 बार में, कितनी बार में देखो 13 आया था ना, नहीं समझ में आया क्या, यहां से देख पाए आप, अगर x प्लस वाई और एक्स वाई पता रहेगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब वाला फार्मूला लगा के। अगर हमें x प्लस वाई पता है, एक्स वाई पता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब कैसे निकलता है, क्यूब वाला फार्मूला लगा के निकाल लिए, 91 आ गया, यहाँ पे रख दिए, ये फार्मूला याद था ना, इस फार्मूले में ये आता है, तो देख लीजिएगा आप लोग, करने के तरीके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो आपको ये फार्मूला याद आ रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, याद है फार्मूला, आइए फार्मूला मेरे साथ बता दीजिए जल्दी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या होता है फार्मूला, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, तो ये होता है फार्मूला, हमसे इस फॉर्म में लिख के पूछ रहा है, अगर हमें इन सब की वैल्यू पता हो तो हम रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो पता है, और कुछ x वाई वाई जेड जेड एक्स कुछ इसकी वैल्यू पता है, बस हमें प्लस में पता है और ये तीनों किसमें है माइनस में, पता इसलिए है कि वो तीनों प्लस में है और ये तीनों माइनस में है, इसलिए पता कर पा रहे हैं, अगर ये दो ठो माइनस में एक ठो प्लस में कर दे तो पता न कर पाते, ठीक है। और पता किसकी वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आओ सबसे पहले इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं कि ये दिया है, ये दिया है और पूछ रहा है कि बताओ एक्स स्क्वायर, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमको क्या क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स दिया है, इन सबका प्लस दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो याद आ रहा है कुछ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, याद आ रहा है, आओ उसी फार्मूले पे बैठाते हैं।
फार्मूले बैठाओ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे? अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है कितनी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे का क्या हो जाएगा, और यही तो पता करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जो पता करना है उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। यहां पे आप देख रहे हैं कि सर 2 2 2 एक्स्ट्रा में आ जा रहा है, 2 2 2, अगर ये तीनों से 2 हटा दे तो हमें उसकी वैल्यू पता है। तो बताओ बेटा, यहां से अगर हम, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से 2 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट बनाएंगे, क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू रख देंगे, कितना है 11, ठीक है। अब उधर क्या हो जाएगा बताइए, 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और 11 का 2 में मल्टीप्लाई होके 22 इधर आया, घट गया, कितना बचा, तो आपकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई, 14। निकाल लेंगे इस तरीके से, बन जाएगा, ये निकाल लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, बिना इसको निकाले हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसको लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लेंगे। तो मैंने तो काफी ऐसे इस तरीके से लिख दिया, आप सही साफ साफ लिख लीजिएगा, और इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। तो बच्चों, हमने क्या कहा आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 40। अब हम अपने फार्मूला पे रखेंगे, हमसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पूछ रहा था। हम इसके बराबर लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, ठीक, यहां पे इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 14। यहाँ ना, हाँ तो ठीक है ना, कहाँ परेशान हो तुम, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया, 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हमने निकाला था, 14। अब इन तीनों में से मैं क्या करूं, माइनस को कॉमन ले लूं, तो आप ध्यान से देखिए, माइनस को मैं कॉमन ले लूंगा तो एक्स वाई किस में हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा, और ये भी किस में हो जाएगा। आप इसके नीचे एक बार ये लाइन लिख लीजिएगा, तो माइनस कॉमन हो गया, और ये पूरे की वैल्यू में क्या रख दूंगा उठाकर, 11। अब बताओ नेक्स्ट लाइन क्या लिखूंगा, 6 बीच में मल्टीप्लाई, और 14 में से 11 गया, कितना गया, 18। तो पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक। वीडियो को रोक रोक के हर एक क्वेश्चन नोट करते रहिए, रहा करिए। 8a क्यूब प्लस 125b क्यूब माइनस 64c क्यूब प्लस 120abc, यहां पे आपको फैक्टराइज करना है। पिछला अभी जो मैंने आइडेंटिटी लिखी थी, कुछ उसी आइडेंटिटी पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बस यहाँ पे एक दिक्कत है,
दिक्कत ये है कि सर a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस c क्यूब होता है, और आपने c क्यूब प्लस c क्यूब की जगह क्या लिख दिया, माइनस c क्यूब। और -3abc होता है और -3abc की जगह क्या हो गया, +3abc, तो वहां पे भी दिक्कत हो गई। तो हम अगर ये प्लस में होता, अगर ये किस में होता, प्लस में होता, अरे प्लस में नहीं हो पा रहा है, अगर ये प्लस में होता और ये किस में होता, माइनस में, तब देखो आप तुरंत क्या बनाते, आप कहते सर 8 होता है 2 का क्यूब और a क्यूब होता है a का, तो ये पूरा क्या बन गया, 125 किसका क्यूब होता है, तो ये पूरा किसका बन गया, 64, तो ये पूरा किसका बन गया। देखो क्या ये 3abc बन रहा है, 3 इंटू a इंटू b इंटू c, देखो क्या 120 abc आ रहा है, 3 दूना 6 पंचे 30 चौको 120, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये इस तरीके से होता तो हम डायरेक्ट फैक्टराइज क्या करते, फार्मूला बताओ, इस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, क्या फार्मूला लिखते, a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूं 4a स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर कर दिए, माइनस ए बी का गुणा करो तो 2 का 5 में हुआ 10 और ए बी, माइनस बी सी 5 का 4 में हुआ 20 बी सी, माइनस सी ए 4 का 2 में हुआ 8 सी ए। ऐसे हम लिख देते कि ना लिख देते, लेकिन ध्यान दीजिए कि सी मेरा किस में है, माइनस में है, सी मेरा किस में है, माइनस में है, और 64 एबीसी किस में है, प्लस में है। 64 नहीं है, कितना है 120, ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हम समझ गए कि सी वाला मेरा किस में होगा, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस बनाइएगा, पूरे -4c का होल क्यूब करिएगा, पूरे -4c का, और बताओ माइनस का क्यूब करेंगे, बताओ क्या आएगा, माइनस। वहां पे क्वेश्चन में देखिए माइनस का स्क्वायर कर रहे थे जब स्क्वायर वाले क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू किस में आ रही थी, प्लस में, चाहे माइनस के स्क्वायर करते चाहे प्लस में, कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहां पर हम देख पा रहे हैं कि माइनस का क्यूब करेंगे तो वैल्यू भी हमारी किस में आ रही है, तो बेटा ये वाला हमारा ये जो सी है वो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये 5b के आगे माइनस लग जाएगा। समझ में आया आपको। और यहाँ पे भी हम 4c को किस में रखेंगे, माइनस में, तभी देखो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके किस में हो जाएगा, प्लस में। अब बताओ यहाँ पे भी हम 16c स्क्वायर को किस में कर देंगे ना बेटा, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो -4c का स्क्वायर करते तो क्या साइन चेंज हो जाता, ना होता। अब यहाँ पे बताओ 4c का मल्टीप्लाई हुआ है कि -4c का, -4c का ना, तो बताओ जिसमें c है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, बदल जाएगा, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, क्योंकि c का चिन्ह बदल चुका है। अब यहाँ पे +4c का मल्टीप्लाई नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। कंफ्यूज तो नहीं हुए, हाँ, दिखाना कि c किस में है, माइनस में, तो हर जगह c को क्या करने पहुंच गए, माइनस, तो जहां c है वहां माइनस होगा, लेकिन जहां c स्क्वायर है वहां पे माइनस
जहां सी क्यूब है वहां क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है बच्चों एकदम, यहां पे मैंने आप लोगों के लिए कठिन नहीं किया। कर दें क्या, कर ही देते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अच्छा लगेगा। इसको माइनस में कर देते हैं और इसको प्लस में। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, ए क्यूब तो मेरा ए का क्यूब है, ए क्यूब तो मेरा ए का क्यूब है। बताओ 2√2 किसका क्यूब है। वहां पे तो हमें 64 था, समझ में आ गया, 4 का क्यूब है। 8 था, 2 का क्यूब है। 125 था, 5 का क्यूब है। 2√2 किसका क्यूब है। तो आप √2 दिख रहा है ना आपको, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जिसका भी क्यूब होगा उसके साथ क्या होगा, √2। क्या होगा, √2। तो ये किसका क्यूब है, आप देखो √2 का अगर आप 3 बार गुणा करोगे, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 का होके क्या हो जाएगा, और साथ में क्या रह जाएगा, तो ये किसका क्यूब हुआ, तो √2 और साथ में क्या है, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा। और हमारा फार्मूला तो प्लस का होता है, अब ये माइनस में है तो ये किस में होगा, ये वाला माइनस में। फार्मूला हमारा प्लस में होता है बेटा, देखो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया है, मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाया, ब्रैकेट के अंदर मतलब -4c का होल क्यूब। तो बताओ अब 16√2 किसका क्यूब होता है। तो देखिए √2 आना है तो √2 तो आएगा ही, √2 का क्यूब कर रहे थे तो 2√2 बन रहा था। अब 2√2 नहीं 16√2 चाहिए, तो इन तीनों को क्या दे दो, 2 2 2 2 2 2। तो बेटा 2 2 2 का मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, और √2 का मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, और दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या बन गया। तो ये किसका क्यूब है, और बी, और इसका क्या कर देंगे, होल क्यूब। ये बात समझ में आई। और सी क्यूब किसका क्यूब है, सी का। और -3, देखो ये क्या ए बी सी बन रहा है, ए की जगह बी की जगह और सी की जगह गुणा करो, √2 का होके 2 हो गया, और 2 का 2 में होके, और 4 का 3 में होके, और माइनस माइनस का होके प्लस, बस फार्मूला बन गया। ए की जगह प्लस, बी की जगह, बी माइनस में है तो डायरेक्ट इसको अब लिख दे रहे हैं, और सी की जगह ए की जगह √2a, बी की जगह 2√2b, और प्लस सी की जगह सी। फिर a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब √2a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा, और ये भले माइनस में है, स्क्वायर होगा तो किसमें आएगा, तो 8b और प्लस -ab, माइनस
माइनस ए कितना और बी कितना, सही बात है, माइनस बी सी, माइनस बी सी माइनस सी ए, सही लिखा है क्या यार, √2a माइनस 2√2b प्लस सी, 2a² लिख ही देते हैं, √2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2√2b का होल स्क्वायर प्लस c², 2a² प्लस 8b² प्लस c², माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, √2 का होके 2 जा 4ab। ठीक, अब यहां पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2√2 और साथ में यहां पे क्या रहेगा, माइनस √2, फैक्टराइज हो गया आपका, बन जाएगा। अब इससे ज्यादा कठिन सवाल आपके लिए नहीं बनाने वाला, क्लास 8 9 तक भी आप जाओगे तो आपको इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है a-1/a = 3 + 2√2। इस तरीके क्वेश्चन कल कराया था, वहां पे x+1/x था और उसकी वैल्यू रेशनल नंबर दिया था, 7 दिया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो a-1/a = आपको दिया है 3 + 2√2, आपसे वैल्यू पूछ रहा है a³ - 1/a³ दिया है a के फॉर्म में, वैल्यू पूछ रहा है क्यूब के फॉर्म में, क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे, क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। तो बेटा कर दो इधर क्यूबिंग बोथ साइड, पहले अपनी ये वाली लाइन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। मैंने क्यूब कर दिया, a-1/a का क्या कर देंगे, और उधर 3 + 2√2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। उधर देखो क्या आएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और b की जगह पे क्या है, 1/a, b की जगह पे क्या है, 1/a। तो 1/a का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 का ऊपर 1 और a का नीचे a³ माइनस 3ab है ना, और ब्रैकेट में a - b, यही होता है फार्मूला कि नहीं होता है। और इधर भी क्यूब कर देंगे, इधर प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a³ मतलब प्लस b³ मतलब प्लस 3ab a प्लस b। अब इसकी वैल्यू तो हमसे पूछा है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हम बता भी नहीं पाएंगे, आगे बताएंगे, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब यहां पे क्या होगा, a से a और क्या है आगे माइनस, और a-1/a की वैल्यू मुझे पता है, इधर भी सॉल्व कर लो, 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब, तो 2√2 का क्यूब। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे ना, यहां मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा
9 टू जा 18 रूट, अभी इसका मल्टीप्लाई होना है किसमें, 3 प्लस 2 रूट 2 में। ठीक, देखो ये क्या आया, ए क्यूब -1 अपान ए क्यूब, ये देखो इसको सॉल्व करो, -3 का 3 में हुआ -9, और -3 का प्लस में हुआ, -3 का 2 में हुआ 6, और साथ में क्या रहेगा इधर 18 रूट 2 का 3 में हुआ, तो 18 3 जा, और साथ में अब 18 रूट 2 का 2 रूट 2 में होगा, तो 18 2 जा 36, 18 2 जा और रूट टू का होके 2, तो 36 2 जा 70। बेटा ये वाले इधर भेज दो, तो उधर जो चाहिए था वही मिल जाएगा हमें, उनको इधर भेज दो। इधर पहले जोड़ गांठ लो, रूट टू वाले आपस में जुड़ेंगे, रूट टू वाले आपस में जुड़ेंगे, और 27 और 72 आपस में जुड़ेंगे, 27 72 जोड़ के कितना आ जाएगा, और इधर 16 54 जोड़ के कितना आ जाएगा, उसको इधर बुला लिए हैं, चलो 9 इधर आएगा, किसमें आएगा 6 रूट 2 भी किसमें आएगा प्लस में, कितना बन गया 99, और 9 जोड़कर 70 में 6 जोड़कर, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 108 प्लस 76 रूट 2। बन जाएगा, कुछ करना नहीं था, वैसे ही फार्मूला लगाना था और सॉल्व कर देना था। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कठिन कर रहा था, वही रूट देकर, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब आपको x प्लस 1 अपान एक्स नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर दिया है, तो बेटा दिक्कत कहां पे आ रही है, आप कहते कि सर अगर हमें x प्लस 1 अपान एक्स देते, x प्लस 1 अपान एक्स देते, तो हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकाल लेते, पर हमें अब आपने क्या दे दिया, जैसे अभी देखो आपने क्या किया था, मान लो प्लस न देके हमने माइनस कर दिया है, माइनस में दिए थे a -1 अपान ए दिए थे, और a क्यूब -1 अपान ए क्यूब कर दिए थे, प्लस न देके माइनस कर दिया था, पर यहाँ पे मैंने a में नहीं दिया, x में नहीं दिया, स्क्वायर में दे दिया और क्यूब में पूछ लिया। अब इस टाइप का आएगा तो क्या करेंगे, आपको मालूम है कि सर जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक ये नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले स्क्वायर वाले से ये पता कर लेते हैं। तो बताओ आपको किन रिलेशन की जरूरत है, एक यक्स वाला और एक उसका स्क्वायर वाला, आपको किसकी किसकी जरूरत है, एक यक्स वाला और एक इसके स्क्वायर वाला, तो आपको मेन चाहिए कौन, एक्स प्लस 1 अपान एक्स, तो आपको एक इसकी जरूरत है और दिया गया है स्क्वायर वाला आपको, तो आप क्या करोगे, इस बार पहले पहले स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, बताओ क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 1 अपान एक्स पता ही नहीं है इस बार, तो बेचारा वैसे ही रह जाएगा, ये पता है इस बार कितना है, ये क्या हुआ बचा क्या, तो बताओ x प्लस 1 अपान एक्स कितना आ गया,
एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया 9। स्क्वायर रूट उधर से हटा देंगे तो एक्स प्लस वन अपान एक्स कितना आ गया। वैसे तो इसकी वैल्यू 2 आ सकती है, +3 भी आ सकती है और -3 भी आ सकती है। आप +3 लेके सॉल्व करोगे तो अलग आंसर आएगा, -3 सॉल्व लेके करोगे तो अलग आंसर आएगा, देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्लस लेके आगे बढ़ेंगे। क्या लेके आगे बढ़ेंगे? अब आपके पास x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू है, एक्स क्यूब वन अपान एक्स क्यूब आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है। आप जानते हो कि सर अब तो मेरे पास फार्मूला है, अभी अभी आपने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया आपने? x प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स। ये फार्मूला आपके पास है। आप x प्लस वन अपान एक्स की जगह क्या रखोगे? 3 का क्या हो जाएगा? ये चीज चाहिए थी, पड़ी रहने दो। यहाँ यक्स क्या हो जाएगा? और प्लस में 3, और इसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है? 3। तो मल्टीप्लाई में उधर बना 27 और इधर क्या बना? ये 9 उधर गया, घट गया, कितना गया? तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब कितना आ गया? 18। अगर आप x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू -3 लेते तो यहाँ पे -27 बनता, यहाँ पे क्या बनता? -27, और यहाँ पे क्या बनता? -9। और जब -9 इधर आके प्लस होता तो ये क्या बन जाता? तो 3 लेने पे 18 आएगा और -3 लेने पे -18 आएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। तो आपके दो आंसर आएंगे, 3 लेने पे 18 आएगा और -3 लेने पे -18। और अगर ज्यादा 18 दे तो आपका केवल 18 सही है, ठीक है, ज्यादा उसे प्लस माइनस में नहीं करना है। और अगर दो आंसर दे दिया तो आपका दोनों आंसर सही हो सकता है, बन जाएगा। तो आपको दिखा, जब x प्लस वन अपान एक्स देता है, एक्स क्यूब वाला पूछता है या एक्स क्यूब वाला दे और x वाला पूछे तो केवल एक्स क्यूब वाला क्यूबिक वाला फार्मूला लगाते हैं। और अगर स्क्वायर देकर क्यूब पूछे या क्यूब देकर स्क्वायर पूछे तो एक बार स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा और एक बार क्यूब वाला। ठीक है, ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखिए एक बार ट्राई करके बताइए जल्दी से आंसर, किसका आंसर आता है। करो करो जल्दी करो।
आइए देखते हैं जल्दी से फार्मूला। सबसे पहले बताइए कौन सा लगाएंगे, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी, x प्लस वन अपान, बेटा x प्लस वन अपान एक्स से कैसे निकाल पाओगे, इस बार देखो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, तब x प्लस वन अपान एक्स की जरूरत थी। इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस, तो किसकी जरूरत है, x माइनस वन अपान एक्स की। तो इस बार फार्मूला x प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर। बेटा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी। अब बेटा ये चाहिए था, इसको पड़ा रहने दो। ये पता है, पता है, ये क्या हुआ, माइनस कितना आया, 81। ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, कितना आ गया, प्लस माइनस 9। अब आप एक बार प्लस 9 लोगे, एक बार माइनस 9। अब आप क्यूब वाला फार्मूला लगा दोगे, तो कौन सा क्यूब लगाओगे, प्लस की माइनस, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू यक्स इंटू वन अपान एक्स और x माइनस वन अपान है। इसकी वैल्यू 9, 9 का क्या करेंगे, क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब, ये क्या हुआ -3। इसकी वैल्यू 9 का क्यूब, ये कितना आया, 27 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 756, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, बन जाएगा आप लोगों से। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के काफी सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कराया। आज के लेक्चर में आप लोगों ने 10 क्वेश्चन किए और सब अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, है ना, सब टॉप लेवल क्वेश्चन। अगर आप ये सब कर लोगे तो बाकी कोई भी क्वेश्चन अपनी किताब के आप लोग कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में अगर आपको मिलेंगे, या तो यही मिलेंगे या तो इसी से रिलेटेड, बस मान लो 1-2 अंक बदला रहेगा, और इससे डिफरेंट कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लिए, ठीक है। और जितने भी हैं आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके सरल सरल क्वेश्चन है, कुछ उसका भी एग्जाम्पल लेके कल हम आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। तो ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर दिया है आपसे, ए प्लस वन अपान ए पूछ रहा है, ए माइनस वन अपान ए पूछ रहा है। इसी में एक क्वेश्चन में आप लोगों को तीसरा नंबर बढ़ा दे रहा हूं, ए क्यूब प्लस वन अपान ए क्यूब निकाल लीजिएगा, और चौथा नंबर ए क्यूब माइनस वन अपान ए क्यूब निकाल लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है और तीसरा क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करने को दिया है। क्वेश्चन करिएगा, बन जाए, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। और अगर किसी टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप की किताब में दिखते हैं तो आप मुझे बताइए, है ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू बच्चों।